अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास इन 15 लेक्चर ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस के 8th क्लास के जो हमारे पास बुक है इसके हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम डिस्कस किया था कंप्यूटर, पहले चैप्टर में कंप्यूटर के नेटवर्क के हवाले से कि कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है, किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह काम करता है और उनके अंदर कौन कौन से जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। And in the second chapter we have discussed about the threats that a data can be infected, how they can be affected in a system, and how a virus can be entered into a system. All these things and possibilities we have discussed, and we have discussed in the previous lecture that how can we prevent our data from these viruses, and how can we scan our data, and how can I protect our data from all these unauthorization access. तो आज हम पहले और दूसरे चैप्टर का इख्तिताम होने के बाद इसकी एक ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हमने दोनों चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़कर इकट्ठा कंबाइन करके ताकि उन सिस्टम के दरमियान इंफॉर्मेशन, डेटा, मैसेज कन्वे कर सकें, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सकें, एक दूसरे के साथ लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। इसको बोलते हैं आसान अल्फाज में नेटवर्किंग। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो आपस में अटैच कर दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, फाइल एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपस में शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में मिला देते हैं। कंप्यूटर जब नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उनके दरमियान आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं या इसकी कितनी टाइप्स हैं एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की, हमने डिस्कस किया था। इसकी 3 टाइप्स हैं। एक थी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा था मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स थी। लैन हमने डिस्कस किया था, विद इन अ बिल्डिंग इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क, then what we will do, what kind of network we will establish a LAN. When we want to establish a network in a building, within a building or within a room, ठीक है, तो वह तब हम LAN. And if we want to establish a network within a city, then that type of network will be called metropolitan area network. And if we want to establish a network globally across the world, then दिस काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस डिस्कस किए थे कि किन के ज़रिए हम नेटवर्क के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक नेटवर्क का हिस्सा हैं और हमारे पास हम उनके दरमियान करना चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र डेटा करना चाहते हैं, या हम उनके दरमियान रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं, या उनके दरमियान लिंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम फिज़िकली उनके साथ तार के ज़रिए जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस के ज़रूरी होना हमारे सिस्टम का साथ हिस्सा होना ज़रूरी है। उनमें से उनको कहा जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस 2 तरह की थी, ये भी हमने डिस्कस की थी अपने इस लेक्चर के अंदर। एक दफ़ा फिर उसको यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, कौन सी? पहली थी मोडेम, ठीक है, और दूसरी थी NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोडेम का क्या काम होता है? जब कंप्यूटर को डेटा किसी
कम्युनिकेशन मीन के ज़रिए किसी दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो वायर होगी दैट विल बी एनालॉग, दैट विल नॉट बी ए डिजिटल वायर, ठीक है। बट इन कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, यानी इन डिजिटल फॉर्म डेटा विल बी ट्रेवल्ड और विल बी कन्वेड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी उनके दरमियान जो डेटा ट्रैवल करेगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। तो अगर डेटा कंप्यूटर से केबल तक आएगा और वो केबल कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म है बट केबल पर वो आके एनालॉग केबल है, तो दरमियान में देयर मस्ट बी अ मीडियम विच कन्वर्ट आवर डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, ताकि वो डेटा इजीली उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। उस पर्पज़ के लिए दरमियान में एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसको कहा जाता है मोडेम। इस मोडेम का काम यही होता है कि वो कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करे और उसको कन्वर्ट करे एनालॉग में, और कन्वर्ट करने के बाद केबल के ऊपर दे दे। अब वही केबल के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होकर दूसरे सिस्टम पर पहुंचेगा। दूसरे सिस्टम से पहले फिर एक और मोडेम लगी हुई होगी, उस मोडेम का भी फिर यही काम होगा कि वो एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करेगी डिजिटल में और उसको कन्वर्ट करने के बाद वो ट्रांसफ़र करेगी कंप्यूटर की तरह। इसके अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, सही है। यानी इसके अंदर जो दो वर्ड हैं MO और D, MO मॉड्यूलेशन के लिए और DEM डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, और डी मॉड्यूलेशन फ्रॉम एनालॉग टू बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म विच वाज डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। ये होगा मोडेम के हवाले से बात। नीचे आ जाती है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? एक सिस्टम, एक हमारे पास नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास 10 सिस्टम लगी हुई हैं। अब सर्वर से हम कोई चीज़ भेजना चाहते हैं किसी एक सिस्टम की तरह, तो किस तरीके से ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वो जो हम इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम की तरफ भेजना चाहें तो उसी के पास जाए, किसी और के पास वो न चली जाए। तो इस पर्पज़ के लिए उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हर कंप्यूटर सिस्टम का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होगा। जब हम डेटा उस नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं तो वो नेटवर्क इंटरफेस क्या करता है, उसके साथ हम उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नंबर भी भेजते हैं सर्वर से, जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो उसी सिस्टम के पास पहुंच जाए। जिस तरह से हम सब के यूनिक ID कार्ड्स होते हैं और उनके ऊपर एक ID कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम उस शख्स की आइडेंटिटी करते हैं, पहचान सकते हैं किसी भी शख्स के लिए। अब अगर हमने किसी बंदे को बुलाना है तो हम क्लास के अंदर बुलाना है तो उसके लिए एक रोल नंबर होगा, और वैसे अगर हम अपने मुल्क में देखें तो उसका एक ID कार्ड नंबर होता है, सही है। तो उसके नंबर से, या क्लास में है तो उसके रोल नंबर से। इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो नेटवर्क है उसमें हम एक उसको यूनिकली नंबर असाइन कर देते हैं जो NIC की फॉर्म में, यानी NIC का अपना एक नंबर होता है और वही नंबर उसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर उसको असाइन कर दिया जाता है। जब भी हम डेटा भेजेंगे तो उसके मुताबिक सिर्फ जाकर उसी को मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन का काम करती हैं, यानी डेटा डिलीवर करने का काम करती हैं। अगर ये दोनों ना हो तो हम डेटा जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, मोडेम के बारे में एक ये चीज़ ये है कि मोडेम पहले आउटसाइड द सिस्टम हुआ करती थी, बट नाउ डेज इट इज़ अवेलेबल इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। ये बिल्ट इन सिस्टम्स के अंदर मौजूद होती है, और अगर ये मौजूद ना हो तो यू हैव टू अटैच मोडेम टू योर सिस्टम एक्सटर्नली, otherwise you can't become the part of a network or you can't send data to the other system if the modem is not attached to your system। ये हमारी इसकी होगी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के हवाले से। फिर हमने केबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म की जो केबल्स हैं, जो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया जिसको कहा जाता है। फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि फ़िज़िकल का क्या मतलब होता है कि कोई एक चीज़ फ़िज़िकल लिंक्ड हो दो सिस्टम के दरमियान, जिनके ज़रिए हम डेटा को एक दूसरे के दरमियान सेंड कर सकें। यानी एक नेटवर्क है तो वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ वायर, दैट वायर विल बी कॉल्ड फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब वो वायर कितनी तरह की होती हैं, किस क्वालिटी की होती हैं, और किस पर्पज़, मतलब जिस तरह का नेटवर्क है उसमें हम किस तरह की जो वायर होगी वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2-3 तरह की जो है वो वायर्स होती हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये इसकी आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, बट इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया विच इज़ यूज टू लिंक बिटवीन टू सिस्टम। ठीक है, एक ये हो गई। दूसरी इसके बाद आ जाती है हमारे पास COAXIAL कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल, इसके ऊपर क्या होता है, दरमियान में जो मेन वायर होती है जिसके ज़रिए डेटा ट्रैवल हो रहा है उसके ऊपर एक इंसुलेशन सी लगी हुई होती है और उसके ऊपर फिर हम प्लास्टिक की वायर ये लगाते हैं दोबारा, जो उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से रेडियो वेव्स के उस तक पहुंचाने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपका डेटा ट्रैवल हो रहा है तो बाहर से मौजूद जो बाकी कम्युनिकेशन का हमारा निज़ाम है उसके सिग्नल जाके उसको कहीं इन्फेक्ट ना करें, उसके अंदर जो डेटा ट्रैवल है उसकी स्पीड को या उसके अंदर डेटा को इन्फेक्ट ना कर दें। उस पर्पज़ के लिए इसके अंदर जो वायर है उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा दी जाती है ताकि वो इन्फेक्ट ना करे हमारे उस डेटा को। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी केबल है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल उसके मुकाबले में, और इसके अंदर डेटा रेट है उसके मुकाबले में फास्ट भी होता है और रिलायबल होता है, यानी उससे हम ज़्यादा तेज़ी के साथ डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं, जल्दी होगा डिलीवर, और उसके अलावा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेशन की वजह से, जो वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है जो उसको बाहर से तमाम चीज़ों से, यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गई या फिर हमारी रेडियो जो वेव्स होती हैं जो इस वक्त हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, या डिफरेंट जो है वो कम्युनिकेशन या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको अपने इस्तेमाल के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की ये केबल। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। इसके ज़रिए जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है, एंड जो इसमें लॉस ऑफ डेटा होता है दैट इज़ मिनिमम, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस दैट इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दीज टू केबल्स। तो इसलिए नो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, ओनली बिग कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस कैन अफोर्ड इट टू ट्रांसफ़र डेटा। और ये जो है वो बहुत ही यानी कि पावरफुल केबल है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर अपना डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो इसका आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसके बाद मिलता हूँ ज़रा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, हमने इसके फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया में ये तीनों चीज़ें डिस्कस की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना था नेटवर्क कम्युनिकेशन विच इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, एंड द सेकंड चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, एंड ओवरव्यू ऑफ दीज टू चैप्टर्स। बट इस लेक्चर में हम पहुँचे हैं फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया तक, और यहाँ पर लेक्चर काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसको रोकेंगे और जहाँ से यहाँ पर ख़त्म हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे और फिर एक उसमें ओवरव्यू लेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। पहले भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, और आप इसको दोबारा पढ़िएगा, देखिएगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसके रिमेनिंग टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।